अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 यानी 2026 कैसा रहेगा। इस साल में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, किन शोबा ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का और अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका मिलेगा। आपके लिए साल 2026 दौलत के हवाले से कैसी खुशखबरियाँ ला रहा है, कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके जायचे के आम सेक्टर्स में अपने असरात नाफिज करेंगी। आपके लिए माली एतबार से आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, मोहब्बत और आपकी रोमांटिक लाइफ, इज़दवाजी ज़िंदगी और शादी ब्याह के मामलात, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपके तल्लुकात, गर्ज आपकी ज़िंदगी के तमाम तर शोबाजात में आपकी किस्मत, आपकी तकदीर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 में कैसे हो सकती है। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से एक बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। इस साल में आप रूहानी तौर पर कई नई मनाजिल को तय करेंगे। साल 2026 में आप ज़ाती तौर पर यानी पर्सनली ज़्यादा तजर्बाकार और एक्सपीरियंस किस्म के ल्यू फ़र्द के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपके तल्लुकात के बाज़ शोबाजात यानी आपके तल्लुकात में बाज़ लोग आपके लिए एक बड़ा और अहम किस्म का तोहफा साबित हो सकते हैं। इस साल में ओवरऑल आपके सोशल तल्लुकात में आपको इजाफा मिल सकता है, रूमानी और इज़दवाजी ज़िंदगी में हलचल पैदा हो सकती है और इनकलाबी किस्म के रुझानात भी देखने में आ सकते हैं। आपकी किस्मत और आपके बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से ये साल आपको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की तरफ माइल करने वाला होगा। आपकी 2026 की सालाना हॉरोस्कोप को अनफोल्ड करते हुए आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि इस साल में आपके जायचे में आपके तल्लुकात का शोबा, स्पेशली आपके सोशल तल्लुकात, आपकी दोस्ताना ज़िंदगी, आपके समाजी राब्तों में बेपनाह वुसअत पैदा होगी। आपका हल्का आबाब वसी होगा। इस साल में आपकी ज़िंदगी में नए लोग शामिल होते जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को लोगों से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल 2026 आपकी तन्हाइयों को ख़त्म करने वाला और आपको ज़िंदगी से, लोगों से, दुनिया से और इस माशरे से, सोसाइटी से गहरे तरीके से कनेक्ट करने वाला होगा। इस साल में यूरानस की एनर्जीज आपके जायचे के 11वें घर में तकरीबन तमाम साल पॉजिटिव रहेंगी, जिससे आप अपने ताल्लुकात में नयापन महसूस करेंगे। आप नए दोस्त बनाएंगे और आपको अपने दोस्तों से जो वाबस्ता उम्मीदें हैं, जो आपकी वाबस्ता ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हो सकती हैं। साल 2026 आपको गैर मामूली तौर पर ऑनलाइन ज़राए, ऑनलाइन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी मदद दिलवा सकता है और आपके राब्ते इंटरनेट और जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट्स, आलात और जदीद दौर की दरियाफ्तों की वजह से बड़े ज़्यादा वसी हो सकते हैं। इस साल में ना सिर्फ आप नए दोस्त बनाएंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी में पुराने दोस्त, पुराने यार दोबारा वापस आ सकते हैं और राब्तों के कटे हुए सिलसिले एक बार फिर बहाल हो सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अपने मन चाहे लोगों को शामिल होता देखेंगे। साल 2026 इस हवाले से भी आम होगा कि आप अपने समाजी तल्लुकात में रूमानी सफ़र का भी आगाज़ कर सकते हैं। यानी आप जिस सोसाइटी में क़याम पज़ीर है, जिस सोसाइटी से मिलते जुलते हैं, आपके जो सोशल रिलेशंस हैं या आपके जो दोस्त हैं, उन दोस्तियों में, उन तल्लुकात में आप मोहब्बत के एक नए सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं और आपका टकराव मोहब्बत से हो सकता है। दोस्ताना ज़िंदगी में समाजी तल्लुकात के ज़रिए आपकी शादी ब्याह के इम्कानात भी साल 2026 में रोशन रहेंगे। साल में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़दवाजी तल्लुकात के खाने यानी 7वें घर पर तमाम साल प्लूटो का कब्ज़ा रहेगा। प्लूटो जून से पहले और इसके अलावा अक्टूबर के बाद बेहतर हालत में होगा, जिससे इन औकात में आपको अपनी रूमानी ज़िंदगी और इज़दवाजी ज़िंदगी में अच्छी पार्टनरशिप्स बनाने का मौका मिलेगा। आप इस ड्यूरेशन में यानी साल के पहले 6 माह में और आखिरी 2 माह में
अपने इज़्दवाजी और रोमांटिक ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ जा सकते हैं। आप तामीरी किस्म की, कंस्ट्रक्टिव किस्म की तब्दीलियाँ करते नजर आ सकते हैं। अलबत्ता 6 मई से लेकर 16 अक्टूबर तक प्लूटो आपके जायचे के 7वें घर में रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जिससे आपको मोहब्बत और रोमांटिक लाइफ में खासे खदशात और ख़तरात भी मिल सकते हैं। आप में अपने लव पार्टनर को पाने की तलब हद से ज़्यादा बढ़ सकती है और आप गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों को भी अपना सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स अल्टीमेटली आपके लिए शायद ज़्यादा बेहतर ना हो। लिहाजा इस हाल में जहां आप अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करने जा रहे हैं, वहीं आपको मोहब्बत और अपनी रोमांवी ज़िंदगी को वुसअत देते हुए इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि आपके मामलात में जज्बातियत, लालच या बेइंतहा एग्रेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी रोमांवी ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में खूब गौर-व-गौस करके खूब तहम्मुल और बुर्दबारी से चीज़ों को देखना चाहिए। प्लूटो की खासियत है कि वो इनकिलाब पसंदाना रुझानात पैदा करता है, तामीर और तबाही दोनों तरह की सूरत हाल पैदा करता है। लिहाजा आपको इस साल में अपनी रोमांवी ज़िंदगी में प्लूटो के रेट्रोग्रेड के दिनों में खासा मोहतात रहकर चलना होगा। अलबत्ता प्लूटो के डायरेक्ट दिनों में आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं और आप अपनी लव लाइफ या अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। शादी ब्याह करने के हवाले से भी 6 मई से लेकर 16 अक्टूबर तक का वक्त नामुनासिब वक्त होगा। कोशिश करें इन दिनों में शादी ब्याह से गुरेज करें। अलबत्ता इसके अलावा जो दिन हैं उनमें आप शादी ब्याह करना चाहें तो आपको यूरानस की सपोर्ट हासिल रहेगी। रिश्ते तय करने, मंगनी करने या किसी को प्रपोज करने के हवाले से 24 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ज़ोहरा यानी वीनस का औज आपके जायचे के 11वें घर में होगा। ये वक्त शादी ब्याह के हवाले से 2026 का सबसे ज़्यादा बेहतरीन वक्त तस्वुर किया जाता है। ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपको इन अय्याम में शादी ब्याह के हवाले से बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। रूहानी तौर पर आपके लिए 30 जून तक का वक्त साद वक्त होगा, क्योंकि इस दौरान जुपिटर आपके जायचे के 12वें घर में पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, अपने शर्त पर होगा, जिससे आप रूहानियत की दुनिया में बड़ा नाम और मकाम और मर्तबा पैदा कर सकते हैं। आप रूहानी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून और ज़्यादा कंफर्टेबल हालत में होंगे। वो सरतान में जुपिटर का शर्फ आपको अंदर से मजबूत करेगा, आपके दिल में मौजूद खौफ अंदेशे ख़त्म होंगे, आप हक़ाइक़ के करीब रहेंगे, आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल बढ़ेगा और आप अपनी छठी हिस्स, अपने विजदान, अपने विजडम से बड़ी मदद लेते पाए जा सकते हैं। 30 जून तक का वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपको अपनी धन दौलत और माली मामलात में जुपिटर की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिलेगी, यानी आपकी रूहानी ग्रोथ आपकी माली ग्रोथ का भी बायस बन सकती है। जाती तौर पर आपके लिए साल 2026 30 जून के बाद थोड़ा सा गैर मामूली साल होगा, क्योंकि आपके जायचे के पहले घर में यानी बुर्ज असद में जुपिटर 30 जून को कमज़ोर हालत में दाखिल होगा, जिससे 30 जून के बाद आपको हो सकता है अपने मकाम मर्तबे, अपनी हैसियत, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आपको 30 जून के बाद हो सकता है मुखालफतों का भी सामना करना पड़े। अलबत्ता जुलाई और अगस्त में 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक सूरज आपके जायचे के पहले घर में आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते तुरफा की हालत में रहते हुए आपको ऐसी सिचुएशन में ले जा सकता है कि आपको अपनी ज़ात के हवाले से फैसले करने पड़े। सूरज आपको सपोर्ट करेगा और 23 जुलाई से 23 अगस्त तक के दिनों में आपके किए गए फैसले आपको पर्सनली बड़े फ़वायद दिलवा सकते हैं। सेहत की परेशानियों से निजात के लिए, अपना मकाम व मर्तबा बनाने के लिए, अपने अक्ल को बढ़ाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में हासिल शुदा तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए सूरज का तुरफा आपके लिए साथ रहेगा। इसके अलावा 28 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक मरीख का औज भी आपके जायचे के पहले घर में होगा। लिहाजा ये वक्त आप में एक ख़ास किस्म की एक्साइटमेंट पैदा करेगा, आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस में इजाफा पैदा होगा, आपको मार्स की सपोर्ट मिलेगी। अलबत्ता आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस साल में कुछ भी हाथ पर हाथ धरे शायद न मिले, बल्कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। आप अगर किसी ख़ास मकसद या गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस साल में डे एंड नाइट काम करके ही कामयाबी मिल सकती है। आपकी धन दौलत और माली एतबार से जहां आपको 30 जून तक जुपिटर की नजरात मिलेंगी, वहीं आपके लिए 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक का वक्त इंतहाई शानदार वक्त होगा। ये वक्त आपकी दौलत में बड़ा इजाफा पैदा कर सकता है, आपके लिए माली लेन देन के मामलात में तेजी पैदा हो सकती है, कर्जदारी के हवाले से या कर्ज खाओं के हवाले से पैदा शुदा परेशानियों से निजात मिल सकती है। आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपको मिल सकती है। दौलत कमाने के हवाले से आपके लिए
25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर और इसके अलावा 26 नवंबर के बाद का वक्त इंतहाई शानदार वक्त होगा। इन दिनों में मरकरी का शर्फ रहेगा और इसके साथ साथ 26 नवंबर से मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में आपके जायचे के दूसरे घर में होगा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साल 2026 आपको दौलत के हवाले से फरावानी की खबरें देता है। आप माली मसाइल से निजात हासिल करेंगे। आप ज़ाती तौर पर कीमती अशिया, ज्वेलरी, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह के कामों में बड़े मुनाफे हासिल कर सकते हैं और आपकी इनकम में भी इजाफा हो सकता है। आपकी किस्मत के हवाले से इस साल में उमूमी तौर पर हो सकता है कुछ ज़्यादा बेहतर माहौल न रहे, क्योंकि आपकी किस्मत के घर में नेपच्यून और सैटर्न तमाम साल रुज्जत व मुस्तकीम दोनों चालों में चलते हुए कमज़ोर एनर्जीज देंगे, जिससे बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के नए मसाइल सामने आ सकते हैं। आपको साजिशों या धोखाधड़ी वगैरह का भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपको किस्मत आजमाई के मामलात में भी पार्टिसिपेट करते हुए साल 2026 में अपने दिल दिमाग को, अपनी आँखों को, कानों को खोल कर रखना चाहिए। आपको अपनी पोजीशन और मकाम व मर्द पे अपनी इज्जत व आबरू का भी भरपूर ख्याल रखना होगा। वो कि साल 2026 में आपको किस्मत के हवाले से शायद कुछ बड़ी सपोर्ट न मिले, अलबत्ता सूरज का शर्फ 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक इंतहाई अच्छा वक्त होगा। इस वक्त में गोया आपको आपकी किस्मत सपोर्ट कर सकती है। ये 30 दिन आपके लिए गेम चेंजर दिन साबित हो सकते हैं। सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपके जायचे के नवे घर में जब शर्फ पर आएगा तो आप किसी खास मकसद को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी वगैरह के हवाले से इस साल में शायद कुछ बड़ी तब्दीली ना आए और मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। अलबत्ता आपको सूरज के शर्फ किस्मत की मदद से, इसके अलावा आपको रूहानी ज़िंदगी और मरकरी के शर्फ से इस साल में सपोर्ट मिलेगी। आपके माली एसेट्स बढ़ेंगे और आपको धन दौलत के मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। कारोबारी ज़िंदगी यानी आपकी नौकरी या आपके प्रोफेशनल मामलात के हवाले से आपको साल 2026 में तहम्मुल और बुर्दबारी से काम करना होगा। हो सकता है आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी में कोई नया टर्न लेना पड़े, स्विच करना पड़े या किसी नए कारोबार के आगाज की तरफ जाना पड़े। इस साल में आपकी सेहत का घर खाली रहेगा, अलबत्ता मरकरी की नजरात, वीनस की नजरात और मार्स की नजरात आपको सारे साल में मुख्तलिफ औकात में मिलती रहेंगी, जिससे छोटी मोटी हलचल आपकी सेहत के हवाले से हो सकती है। ऐसे अफराद जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं तो 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक सूरज का फरा की हालत में आपके जायचे के 5वें घर में कयाम आपको आला किस्म के और बाअसर लोगों के साथ मंगनी या रिश्ता तय करने की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा बेऔलाद अफराद के लिए भी 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक का वक्त साद वक्त होगा। औलाद के कैरियर, उनके फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी के हवाले से फैसले करने के लिए भी आपको 2026 में 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। इस साल में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे। पहला सूरज ग्रहण 17 फरवरी को एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में, जबकि दूसरा सूरज ग्रहण 10 अगस्त को ल्यू ज़ोडिएक साइन में यानी आपके अपने बुर्ज में लगेगा। इसके अलावा 2 चांद ग्रहण 3 मार्च और 28 अगस्त को बुर्ज सुम्बला में लगेंगे। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आपको मोहब्बत के मामलात, आपकी रोमानवी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ और इसके अलावा आपकी धन दौलत के मामलात में डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए आपको मखसूस किस्म के अमाल करने की ज़रूरत होगी। सदकात व खैरात देना होगा। कुछ आयात या मखसूस दुआओं या ताकीबात को अपने मामूलात में शामिल करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके लिए साल 2026 एक नया साल होगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर को ग्रो करता देखेंगे वो आपका सोशल ताल्लुकात का शोबा होगा। यानी आप इस साल में ताल्लुकात के हवाले से बड़ी वुसअत देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो शायद इससे पहले आपके करीब होना भी पसंद नहीं करते थे या आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से कासिर थे। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में इज़्ज़त, दौलत और पैसे से है। गरीबी ऐसा दाग है जो किसी भी दामन पर लग जाए तो फिर उसके बाद हर चीज़ दूर होती जाती है। आपको अपने माली रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए इस साल में अच्छी एफर्ट्स करनी चाहिए। अलबत्ता आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ऐसे लोग जो नाकाबिल एतमाद हैं या जिनको आपने नहीं परखा उन पर जल्दी से भरोसा मत करें, क्योंकि ऐसी सूरत में आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। साल 2026 में आप बड़ी खुशियों से हमकिनार होंगे और आपकी ज़िंदगी एक नई डगर पर अपना सफ़र शुरू करेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।